आज कोई आपके सामने आकर कह दे कि अगले 6 महीने आपकी पूरी लाइफ बदलने वाले हैं, तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? जरा सोचिए, सिर्फ 6 महीने बाद आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी है। आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं कि गिनना मुश्किल हो जाए। आपकी लाइफ में न किसी बॉस की डांट है, न किसी बिल की टेंशन। आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी 6 महीने के बिलियनियर ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं और देखेंगे कि क्या ये सच में मुमकिन है। अब आप जहाँ चाहें वहाँ घूम रहे हैं, कभी गोवा के बीच पर, कभी दुबई के स्काईलाइन के नीचे, और लोग आपको रोक कर पूछ रहे हैं, भाई तूने किया क्या? अब ये सुनकर आपको लग सकता है कि शायद ही किसी लॉटरी, किसी किस्मत या किसी जादू का खेल है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में सिर्फ 6 महीने के अंदर एक इंसान की कहानी पूरी तरह से पलट सकती है? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? जवाब है हाँ, 100% पॉसिबल है। लेकिन इसके लिए किसी चमत्कार, किसी शॉर्टकट या रातों रात अमीर बनने वाली फर्जी स्कीम की जरूरत नहीं है, बल्कि ये वही सटीक साइंस है, वही अचूक स्ट्रैटेजी है जिसे दुनिया के सबसे अमीर लोग फॉलो करते हैं। इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, मुकेश अंबानी और बिल गेट्स, ये सब इसी ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ खोखला मोटिवेशन नहीं है दोस्तों, बल्कि 10 ऐसी सच्ची, प्रैक्टिकल और साइंटिफिक आदतें हैं जिन्हें अगर आज से ही अपना लिया जाए तो अगले 6 महीने में सोच, दिशा और पूरी लाइफ बदलना शुरू हो जाएगी। तो चलिए, इस पूरे ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझने के लिए हम इन 10 आदतों को 3 बहुत ही क्लियर स्टेप्स या कहें तो फेज में बांट लेते हैं। पहला फेज है माइंडसेट, यानी हमारी सोच और ज्ञान। दूसरा है स्ट्रेटजी, जहां बात होगी समय, रिस्क और पैसे की। और तीसरा सबसे जरूरी फेज है एग्जीक्यूशन, यानी सही नेटवर्क बनाना और एक्शन लेना। तो शुरुआत करते हैं फेज 1 से, माइंडसेट। सफलता की सबसे मजबूत नींव यहीं से डलती है और इसका सबसे पहला नियम है अपनी महत्वाकांक्षा का दायरा बढ़ाना। अगर कोई वाकई अपनी लाइफ को हर लेवल पर बदलना चाहता है तो सबसे पहला काम है सपना छोटा मत देखो, विजन बड़ा रखो। आम इंसान और एक अरबपति की सोच में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक आम सोच कहती है मुझे बस एक सुरक्षित, आरामदायक नौकरी मिल जाए, लेकिन एक अरबपति सोच कहती है मुझे पूरी इंडस्ट्री बदलनी है, मुझे दुनिया में क्रांति लानी है। सोचिए, जब एक छोटा सा लड़का कहता है कि वो रॉकेट बनाकर इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजेगा तो लोग हंसते हैं, लेकिन वही बड़ा विजन वो बेचैनी पैदा करता है जो इंसान को महानता की तरफ धकेलती है। अगर मंजिल ही छोटी होगी ना तो कदम कभी बड़े नहीं हो सकते। अब आते हैं दूसरी आदत पर, सीखते रहना, रुकना नहीं। दुनिया में पैसे से ज्यादा ताकतवर होती है हमारी सोच, और सोच बनती है नई चीजें सीखने से। मान लीजिए आप हर दिन सिर्फ 60 मिनट, जी हाँ, केवल 1 घंटा किसी नई स्किल को सीखने में लगाते हैं तो 1 साल में आपके पास उस स्किल के 365 घंटे होंगे। आज के समय में असली नॉलेज ही नई करेंसी है। जिसके पास रियल नॉलेज है वही गेम बदलता है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कॉलेज खत्म तो पढ़ाई खत्म, लेकिन अमीर लोग डिग्री नहीं, नॉलेज कमाते हैं। वॉरेन बफे की ही बात लें, वो आज भी रोज 500 पेज पढ़ते हैं। बिल गेट्स हर साल अपना एक थिंकिंग वीक निकालते हैं जहां वो 1 हफ्ता सिर्फ सोचने और पढ़ने में बिताते हैं। और इलॉन मस्क, उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी से रॉकेट साइंस नहीं सीखी, बल्कि लाइब्रेरी की किताबें पढ़ पढ़कर स्पेसएक्स खड़ी कर दी। जो रोज सीखता है वो रोज आगे बढ़ता है, और जो सीखना बंद कर देता है दुनिया उसे पीछे छोड़ देती है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे फेज की तरफ, रणनीति यानी स्ट्रैटेजी। यहाँ हम डिकोड करेंगे कि कैसे सुपर सक्सेसफुल लोग अपने समय, रिस्क और पैसे को एक मास्टरमाइंड की तरह इस्तेमाल करते हैं। तीसरी आदत समय से जुड़ी है। देखिए, दिन के 24 घंटे तो सबके पास हैं, लेकिन गरीब सोच वाला इंसान अपना समय छोटे फायदों के लिए बेच देता है या फिर फालतू के स्क्रोलिंग और डिस्ट्रैक्शन में उड़ा देता है। वहीं अमीर सोच वाले लोग अपने समय को खरीदते हैं और उससे इन्वेस्ट करते हैं। वो दिन के पहले 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ उन हाई वैल्यू कामों में लगाते हैं जो उनकी ग्रोथ को 10 गुना कर सकें। समय बर्बाद करना असल में अपने फ्यूचर को धीमा जहर देने जैसा है। इसी से जुड़ा एक बहुत ही पावरफुल थॉट है, अपना समय दूसरों को गलत साबित करने में बर्बाद मत करो, इसे भविष्य बनाने में लगाओ। और ये बहुत गहरी बात है। जो छोटे मोटे काम दूसरे लोग कर सकते हैं वो उन्हें सौंप दो, डेलीगेट कर दो। ऐसा करने से आपका दिमाग फ्री रहता है और आप अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ इनोवेशन और अपना सबसे बेस्ट काम करने में लगा पाते हैं।
चौथी आदत है कैलकुलेटेड रिस्क लेना और अपना कंफर्ट जोन तोड़ना। जब इलन मस्क ने पेपाल बेचा तो उनके पास इतना पैसा आ गया था कि वो जिंदगी भर प्राइवेट जेट्स और आलीशान बंगलों के मजे ले सकते थे। लेकिन उन्होंने सेफ खेलने के बजाय क्या किया? अपनी पूरी कमाई 100 मिलियन स्पेसएक्स में, 70 मिलियन टेस्ला में और 10 मिलियन सोलर सिटी में झोंक दी। सबने कहा वो पागल हो गए हैं, लेकिन अगर उन्होंने वो रिस्क नहीं लिया होता तो आज इलेक्ट्रिक कार और रॉकेट इंडस्ट्री में ये क्रांति कभी नहीं आती। रिस्क ही असली ग्रोथ लाता है दोस्तों। पांचवी आदत फाइनेंशियल एजुकेशन से जुड़ी है। आसान भाषा में समझें तो एसेट्स यानी वो चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट या बिजनेस, ये दिन रात आपके लिए काम करते हैं। और लायबिलिटीज वो चीजें जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे हाई ईएमआई, महंगे गैजेट्स या फालतू की लग्जरी। अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वो अपने पैसे को काम पर लगाते हैं ताकि वो कई गुना होकर वापस लौटे। अब आते हैं तीसरे और सबसे शानदार फेज पर, एग्जीक्यूशन। यही वो जगह है जहां बड़े बड़े आइडियाज और स्ट्रैटेजीज असल मेहनत के जरिए जमीन पर उतरते हैं। छठी आदत है एक पावर नेटवर्क बनाना। कोई भी इंसान अकेले दुनिया नहीं बदल सकता। टॉप इनोवेटर्स हमेशा अपने आसपास ऐसे तेज दिमाग वाले लोग रखते हैं जो उनके आइडियाज को चुनौती दें। इसीलिए सबसे पहला काम है अपने इनर सर्कल को चेक करना। उन लोगों से तुरंत दूरी बना ले जो हमेशा रोते रहते हैं या शिकायत करते हैं। इसके बजाय उन मेंटर्स को फॉलो करें जो उस मुकाम पर हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ तय करता है। सातवीं आदत फोकस करती है अनुशासन पर। मोटिवेशन तो बस एक माचिस की तीली है जो थोड़ी देर जलकर बुझ जाती है, लेकिन अनुशासन वो इंजन है जो आपको सालों साल चलाता है। अपने दिन को 5-5 मिनट के ब्लॉक्स में प्लान करना, एक सॉलिड मॉर्निंग रूटीन बनाना और रोज कम से कम एक ऐसा काम करना जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो, यही वो तरीका है जिससे हर दिन 1% की कंपाउंडिंग ग्रोथ हासिल की जाती है। और जब सफर इतना बड़ा हो तो मुश्किलें भी बड़ी होंगी। यहाँ तक कि जब सब कुछ बिखर रहा था तब भी मैं चलता रहा। ये लाइन उस फौलादी जिद को दिखाती है जो आपको टूटने नहीं देती, चाहे बैंक अकाउंट खाली हो जाए या लगातार प्रोजेक्ट्स फेल हो जाएं। जब सब कुछ खत्म होता दिखे तब भी बस एक कदम और आगे बढ़ाना ही असली जीत है। आठवीं आदत हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनना सिखाती है। 99% लोग किसी भी बड़ी समस्या को देखकर सिर्फ शिकायत करते हैं या सही समय का इंतजार करते हैं, लेकिन जो 1% टॉप पर बैठे हैं ना, वो उन्हीं समस्याओं के बीच में से गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकाल लेते हैं। महंगी स्पेस यात्रा हो या पेट्रोल डीजल की समस्या, शिकायत करने के बजाय उसका सॉल्यूशन बनाना ही दुनिया में असली वैल्यू क्रिएट करता है। 9वीं आदत है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी अपने भावनाओं को काबू में रखना। जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट फेल होता है तो पैनिक होकर हाथ पैर मारने से सिर्फ एनर्जी बर्बाद होती है। इसकी जगह शांत दिमाग से उस फेलियर को एनालाइज करना और नई स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी है। मुश्किल वक्त में खुद को डूबने से बचाने के लिए ये शांत दिमाग ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। और अब 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण आदत, तुरंत एक्शन लेना। कई लोग सब कुछ सीख लेते हैं लेकिन परफेक्ट टाइम के इंतजार में बैठे रहते हैं। याद रखिए, कुछ न करना ही डर को पैदा करता है और एक्शन उस डर को जड़ से उखाड़ फेंकता है। सिर्फ सोचने से दुनिया नहीं बदलती, पहला कदम उठाना ही पड़ता है, चाहे शुरुआत में वो कितना भी डरावना क्यों न लगे। तो इस पूरी चर्चा के अंत में सवाल ये नहीं है कि क्या ये सब मुमकिन है, सवाल ये है कि क्या ये 6 महीने का महाबदलाव सिर्फ एक थ्योरी बनकर रह जाएगा, या फिर क्या आज अभी एक छोटा सा लेकिन हिम्मत भरा कदम उठाकर इस ट्रांसफॉर्मेशन की असल शुरुआत की जाएगी। मंजिल तो उन्हीं को मिलती है जो सफर शुरू करने की हिम्मत जुटाते हैं। तो क्या आप ये सफर शुरू करने के लिए तैयार हैं?